क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एग्ज़ाम देने गए हों और आपने देखा कि आपको आंसर्स सारे आते हैं, सारे पढ़े हुए क्वेश्चंस हैं, बट फिर भी जब आप आंसर राइटिंग करने लगते हैं तो आप उन सवालों के जवाब देने में असमर्थ रहते हैं। जब आप लिखने लगते हैं तो सडनली आपका सर थोड़ा हेवी लगने लगता है, आपका थोड़ा ऐसे फील होता है कि थोड़ा ब्लैंक हो चुका है, कि आपको पता है कि आपने पढ़ा है बट बहुत बार जोर डालने के बाद भी आप उस आंसर को रिकॉल नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता क्यों है? इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर एक रिसेंटली ये मैंने फेस किया तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। और क्योंकि मेरी मेमोरी पहले के कंपैरिजन में और अब के कंपैरिजन में काफ़ी वीक हुई है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कैसे संभव है। कि क्योंकि पहले तो जब मैं चीज़ें पढ़ लेती थी तब मैं भूलती नहीं थी, और अब मैं भूल जाती हूँ आसानी से, और मुझे वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें भूलने की आदत सी हो गई है। मैंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, और बट उस टाइम पे मुझे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, बट जब रिसेंटली मैंने एक एग्ज़ाम में ये फेस किया कि जो पेपर पूरा मैंने पढ़ा हुआ है वही क्वेश्चंस उस क्वेश्चन पेपर में आए हैं, और मैं चेक करे जा रही हूँ, और आई वॉज फीलिंग हैप्पी कि यार मैंने जो पढ़ा था वही आया। बट जब मैं आंसर राइटिंग करने लगी आई स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम, एंड मुझे समझ में ही नहीं आया कि ऐसा हो क्यों रहा है। मैं जितना उस चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश कर रही थी, मेरा सर उतना ही हैवी हो रहा था, मैं उतनी ही ब्लैंक फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरा सर एकदम ब्लैंक हो चुका है। क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, और बिल्कुल भूल चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो कहते हैं ना कि जैसे फ़ोन से डाटा उड़ जाता है, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरे माइंड से डाटा उड़ चुका है। तो मैं उस वक्त इतनी परेशान हुई। वो पेपर तो ऑब्वियसली ख़राब हो गया, बट उस बात ने मुझे इतना परेशान किया कि इस बात का सोल्यूशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर तो ख़राब हो गया, बाकी के एग्ज़ाम्स का क्या। तो इस चीज़ का सोल्यूशन लेने के लिए मैंने स्टडी करी थोड़ी बहुत, और उस बेसिस पे मुझे ये समझ में आया। एक रिसेंटली मैंने अभी एक बुक्स पढ़ी थी जिसका नाम है इकिगाई। काफ़ी अच्छी बुक है ये, और इसमें लिखा है कि जिस प्रकार से शारीरिक व्यायाम नहीं करने की वजह से इंसान बुरा फील करता है, और उसके जोश पर उसके बॉडी पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो बुरा इफ़ेक्ट होता है। उसी तरीके से जब हम मानसिक व्यायाम नहीं करते हैं, हमारे दिमाग की जब एक्सरसाइज नहीं होती है, तब हमारे न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस भी कमज़ोर होने लगते हैं। तो दिमाग को सही रखने के लिए उसको व्यायाम की आवश्यकता है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हम अलग से ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम आजकल के टाइम में चलाते हैं मोबाइल। जब हम बचपन में रहते थे तब आपको याद होगा कि आप खेलते थे, आपकी एक्सरसाइज भी होती थी, आपको स्कूल में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती थी, आपको याद करने के लिए दिया जाता था, आप याद करके लेके आते थे। तो आपकी एक वो हैबिट थी, आपका दिमाग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर था, उसकी माइंड की एक्सरसाइज हो रही थी। बट जब आप एक कॉलेज वाला टाइम पास कर लेते हो और आप घर पे बैठे हुए होते हो, अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो और कोई स्टडी, सिर्फ एक नॉर्मल स्टडी चल रही है कि सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, और कोई आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आप उसकी याद नहीं कर रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो इसका मतलब आपके दिमाग पर जोर नहीं पड़ रहा है, तो आपके दिमाग की एक्सरसाइज नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का, एक्सरसाइज का, कॉन्सेंट्रेशंस का बहुत एक अच्छा कनेक्शन है कि जितना आप कॉन्सेंट्रेट रहोगे उतना ही आपके दिमाग की एक्सरसाइज भी होगी। तो बेसिकली आपका कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग की एक्सरसाइज, दिमाग आपका तभी ही काम करेगा, आपका माइंड जिस तरीके से आप चाहते हैं वो उसी तरीके से तभी काम करेगा जब आप उसको कंसंट्रेट कर पाएंगे, जब आपका माइंड किसी एक अच्छी तरीके से फोकस में रहेगा। और वो फोकस में क्यों नहीं रहता है, उसके रीजंस, क्योंकि आज के टाइम पे हम कुछ ऐसे टेस्ट नहीं देते हैं, कुछ हमसे कोई वाइवा नहीं पूछा जाता है, हमसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते अगले दिन उठ के, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। बेसिकली ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं जब हम
किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, जब हम घर पे बैठे हुए होते हैं। आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की होगी। अगर आप घर से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो माइट भी आपका एक डेली रूटीन हो, आपका वर्क हो। और जब आप घर पे रहते हैं तो आपका रूटीन तो लगभग सेम होता है, बट उसमें आपके ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है जिसमें आपके दिमाग का काम आए। आप स्टडी कर रहे होते हैं तो एक जस्ट रीडिंग होती है, तो उसे आप स्टडी नहीं कह सकते। तो आपको कंसंट्रेशन पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के कितने तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट, कंसंट्रेशन पावर के लिए फर्स्ट आपको एक टेक्निक है 3-2-1, वो आप अगर अप्लाई करेंगे तो वो बहुत वर्क करेगी। और उसके बिना कंसंट्रेट करना आप कर भी लोगे, बट वो हेल्प करेगी आपको कि आपका माइंड थोड़ा जितना शांत रहेगा आप उतने अच्छे से फोकस कर पाएंगे, उतने अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट आप ये कीजिएगा कि जब भी आप सोएं खाना कम खाएं थोड़ा, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना खाना खाते हैं, हमें बचपन में भी कहा जाता था जब हम स्कूल में जाते थे कि आप खाना कम खाया करो, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने से नींद आती है। तो खाना कम खाएं, और खाना सोने से 3 घंटे पहले लगभग अप्रोक्स 6 से 7 बजे के, आप कहते हैं कि आइडियल जो टाइम है वो 6 से 7 बजे का है, उस टाइम पे खा लें। उससे 2 घंटे पहले आप कुछ एक्सरसाइज करें, नॉट एक्सरसाइज करें बट कि आप बुक रीडिंग करें, जैसे कि मैं करती हूँ। आप 10 से 15 मिनट किसी भी बुक को, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप जो भी बुक, जिसमें भी आपको, जिस भी चीज़ में आपको रुचि हो, जिसमें भी आपके इंटरेस्ट हो, आप उस चीज़ से रिलेटेड आप बुक्स पढ़िए 10 से 15 मिनट। बेसिकली पढ़ना तो 10 पेज चाहिए, बट उसमें लगभग आधा घंटा लग जाता है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, नॉट रीडिंग मारनी है। तो आप बुक्स ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट 1, 3, 2, 1, तो ये हो चुके हैं हमारे 2 स्टेप। लास्ट स्टेप ये है कि हमें सोने से 1 घंटे पहले आप अपने मोबाइल, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप, टैबलेट्स, जो भी आपके पास है, आप उन्हें एक साइड रख दें और आपका एक फिक्स रूटीन बनाएं कि इतने बजे के बाद, रात के 10 बजे के बाद, क्योंकि मेरे ख्याल से उससे पहले कोई सोता भी नहीं है, तो 10 बजे से आप मोबाइल एक साइड रख देंगे, आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, आप कोई इंटरनेट यूज़ नहीं करेंगे, आप कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। ये मैंने करके देखी थी पर्सनली, मुझे बहुत हेल्प मिली थी। जब आप रात में मोबाइल कम कर देंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका माइंड एक कामनेस फील करना स्टार्ट कर देगा। ये तो हुई रात के सोने से पहले करने की क्रियाएं। अब ये सोने से पहले की क्रियाएं क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि आपके माइंड को जब आप इतना काम करके, आप एक्टिविटी इतनी करके आराम से सोएंगे, तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलेगा कि मुझे अब इतना चलते हुए नहीं रहना है, मुझे वो फालतू की रील्स वगैरह में खोते हुए नहीं रहना है, सोचना नहीं है इतना। क्योंकि जब हम रील्स देखते हैं तो आपने अगर नोटिस किया हो तो आपके जो माइंड पे है वो काफ़ी, आपके थॉट्स बहुत स्पीडली चलते हैं, बहुत स्पीडली चलते हैं, कुछ ना कुछ आप सोचते रहते हैं। तो उससे आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा, आपको नींद अच्छी आएगी। जब आप नींद अच्छी लेंगे तो आपकी सुबह, आपकी जब आप सुबह उठेंगे तो आपके माइंड में, कहते हैं कि आप जिस सोच से आप सोते हैं, आप सुबह उसी सोच और उसी वर्ड से आप उठते हैं। तो रात में जब आप इतने अच्छे से आप सोए हैं तो सुबह उठ के भी आपका माइंड बहुत शांत रहेगा। तो आप उसके बाद आपको करना क्या है, मेन जो आपका प्रोसेस है मेमोरी को मतलब कंसंट्रेशन का, वो ये है, सुबह उठिए आराम से और वॉक कीजिए जितना जल्दी आप उठ सकते हैं। मैं आई वुड से कि 5 AM, बट इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल देन यू कैन कंसिडर द 6 AM। सो यस, आप जितना जल्दी उठ, सुबह उठते ही सबसे पहले आप वॉक कीजिए, फ्रेश एयर लीजिए, और अगर आप हो सकते हैं तो आप एक्सरसाइज कीजिए उसके बाद। उससे आपकी बॉडी और आपका माइंड बहुत एक दूसरे से एक, वो कहते हैं ना कि तालमेल होता है, तो आपके माइंड का और आपके शरीर का, एक बॉडी का काफ़ी तालमेल होता है। आप जितने अच्छे से अपनी बॉडी को रखेंगे उतना अच्छा आपका माइंड वर्क करता है, और जितने अच्छे से आप माइंड की एक्सरसाइज, उसका फोकस रहेगा माइंड का, उतने अच्छे से आपकी बॉडी एक्टिव भी रहती है। तो फर्स्ट ये कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, और थोड़ी देर 15 मिनट आप व्यायाम कीजिए,
या फिर मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट। आप मेडिटेशन कीजिए। अब मेडिटेशन में आपको क्या करना है, अब अगर आप स्टार्टिंग में बैठोगे तो आपको मेडिटेशन शायद आपको हैबिट नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, बट आई वुड से कि सबसे बेस्ट जो आसान तरीका मैं मानती हूँ कि मेडिटेशन का, कि जो कि कंसंट्रेशन के लिए और माइंड के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये आप करके देखिएगा। आप एक जाप माला लीजिए और उस जाप माला से कोई भी मंत्र, छोटा या बड़ा जैसा भी आपको पसंद है, जिस भी भगवान में आपको रुचि है, उनका मंत्र जाप कीजिए। जैसे कि ओम, हरे कृष्णा या राम राम, जो भी आप बोलना चाहें, आप मंत्र जाप कीजिए। तो आप कहोगे कि मंत्र जाप से ब्रेन का, माइंड का क्या कनेक्शन, इसका बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तब आपका माइंड उस वर्ड को सुनता है, उस माइंड आपका ध्यान उस पर केंद्रित होता है, उस वर्ड पे, यहाँ पे उन मोतियों पे, क्योंकि आपको वो भी आपको करना होता है। तो आपका जब दो चीज़ों पे एक साथ कंसंट्रेशन होता है ना, आपको मंत्र चैंटिंग इतना हेल्प करेगा, इतना हेल्प करेगा, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आपका माइंड का जो फोकस है, जो वो डिस्ट्रैक्ट हो रखा था, वो इतना कंसंट्रेट होने लग जाएगा धीरे धीरे। उसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, बट आप करके देखिएगा। और काफ़ी सारी एक्सरसाइज और भी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, और वो माइट भी इससे अच्छा वीडियो होगा जिसमें थोड़ा शॉर्ट होगा, बट अभी ये बेसिक, क्योंकि कहते हैं ना कि बिल्डिंग को बनाने के लिए नींव रखी जानी ज़रूरी होती है, तो ये वो नींव है जहाँ से हमें शुरुआत करनी है। क्योंकि मेमोरी पावर, ब्रेन की एक्सरसाइज वो तभी आप जब कर पाएंगे जब आपका माइंड एक फोकस में रहेगा, एक कंसंट्रेशन में रहेगा। और जितनी कामनेस, जितनी क्लियर आपका माइंड रहेगा, उतने ही अच्छे से आप उतनी एक्सरसाइज करेंगे, आपका माइंड काम करेगा और आपकी मेमोरी पावर भी इंक्रीज़ होगी। तो ये आप करके देखिएगा, और मुझे नेक्स्ट वीडियो में जब भी लेके आऊँगी तब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसने आपको कितना हेल्प किया। और प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, एक बार मेरे कहने पे एक बार आप ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ना सिर्फ आपका फोकस इंक्रीज़ होगा, ना सिर्फ आपका कंसंट्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग होगा, इतना पावरफुल होगा, बल्कि आपकी बॉडी भी आपकी इतनी एक्सरसाइज वगैरह से, सुबह उठने से जो आपकी बॉडी में जितनी स्फूर्ति आएगी ना, वो आप उसके बाद आप कहेंगे कि यस, वाकई में मॉर्निंग वॉक करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। इसके सिर्फ एक फ़ायदे नहीं है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके हम बारे में आगे आने वाली वीडियोस में काफ़ी बातें करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ ये कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड दिस इज़ द माई सेकेंड वीडियो ऑफ माई लाइफ स्टॉक। सो थैंक यू सो मच।